अगर तुम मेरी बात नहीं सुनते हो तो मेरे पास कोई ताकत नहीं है। तुम मेरी बात सुन सकते हो और मुझे इज्जत भी दे सकते हो, शायद मुझ पर यकीन भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम मेरे कहने पर काम नहीं करते तो मेरे पास कोई ताकत नहीं है। कौन हूं मैं? मैं हूं डर, फियर, आपका डर। आप अपने डर को कैसे हैंडल करते हैं? क्या वो उससे और ज्यादा ताकत देते हैं या फिर खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं आप अपने डर से लड़ने के लिए? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर सही समय पर हैं, क्योंकि हम आज ऐसी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले हैं जो आपको अपने डर से छुटकारा पाने में हेल्प करेगी। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। मैं अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे से डरती रही, लेकिन अब नहीं। जब घर की लाइट्स बंद हो जाती तो मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं जाती थी। मैं बहुत डर जाती और बहुत हेल्पलेस फील करती। मुझे याद भी नहीं मैं कितनी बार प्यासी सोई, क्योंकि मैं अंधेरे में पानी लाने के लिए बाहर जाने से डरती थी। एक मजेदार बात शेयर करती हूँ। हर बार जब मैं हॉरर फिल्म देखने जाती थी तो मैं हीरोइन का मजाक उड़ाती थी, जो आधी रात को पानी लेने के लिए उठ जाती है और फिर भूत से उसका सामना होता है। वो सोने से पहले बॉटल क्यों नहीं ले लेती? चलो जोक्स अपार्ट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उस डर से लड़ना कैसे है। मैंने अपने डर को कैसे दूर किया? वो ऑनेस्टली मेरे बच्चों की वजह से था। जब मेरे बच्चों को रात के बीच में कुछ चाहिए होता था तो मैं उन्हें नहीं कह सकती थी कि मुझे डर लगता है। ये उनके मन में भी डर क्रिएट कर सकता था। इसलिए मैं हिम्मत दिखाती थी, अपनी बढ़ी हुई हार्ट बीट्स को इग्नोर करके अंधेरे कमरे से चलकर चीजें ले आती। धीरे धीरे एक या दो बार डर का सामना करने के बाद मैं समझ गई कि डर मेरी सोच में था। घर मेरा है और हमारे घर में तो मंदिर भी है, तो भूत से डरने की तो वजह ही नहीं थी। और अगर दरवाजे पर घुसने वाले चोर का डर था तो उससे पहले तो मुझे लड़ना पड़ेगा, मेरे अपनों को हमला करने से पहले। हाँ, मैं ये जरूर पक्का कर लेती थी कि रात को सोने से पहले चेक कर लूं कि गेट अच्छे से लॉक कर दिए है ना। मेरा डर दूर हो गया। मैं एजुकेटेड और मैच्योर्ड हूँ, फिर भी मैंने सालों तक उस डर को अपना कर रखा और मेरी फैमिली मेंबर्स ने भी मुझे सपोर्ट किया। लेकिन एक्चुअली ये मेरे डर को और भी बढ़ा रहा था। पर हम अपने डर से डरकर उसको बहुत ताकतवर कर लेते हैं। और भी कई नुकसान है डर की वजह से। मेरे पास एक छोटी सी कहानी भी है जो सिखाती है कि कैसे डर आपकी जिंदगी को इफेक्ट कर सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुफा थी जिसे सब डर की गुफा कहते थे। उस गुफा से सबको डर लगता था। लोगों को लगता था कि वहां एक भूत रहता है, क्योंकि जो भी वो गुफा में भटक जाता कभी लौट कर आता नहीं था। और सब सुनाई देता था, उनकी चीख और फिर एक अजीब सी हंसी। गांव के लोग इतने डर गए कि वो गुफा की गेट पर उपहार और खाना छोड़ देते, उम्मीद करते कि भूत खुश हो जाएगा और उन्हें तंग नहीं करेगा। एक दिन एक बहादुर लड़का उस गांव में आया और उसने गुफा के बारे में सुना। उसने सोचा कि ये गलत है, सब डर में जिए। इसलिए उसने फैसला किया कि मैं भूत का सामना करूंगा। उसने मदद मांगी, लेकिन कोई उसके साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। बिना डरे वो टॉर्च लेके गुफा में चला गया। भूत को बुलाता रहा। शुरू में भूत उस पर हंसा, लेकिन फिर चुप हो गया। वो लड़का थोड़ा डरा पर चलता रहा। धीरे धीरे उसने एक बड़ी गुफा देखी। उसने सोचा कि भूत वहीं होगा। किसी ने उसको धक्का दिया और वो एक गड्ढे में गिर गया। उसने सोचा कि वो मरने ही वाला है, तो जोर से चीखा। लेकिन जमीन पर गिरने की बजाय वो नीचे नरमी से गिरा और उसने अच्छा म्यूजिक और बहुत सारी आवाजें सुनी। अपने आप को एक पार्टी में देखकर वो हैरान हो गया। गुफा में पहले से ही लोग थे, वो लोग जो गायब हो गए थे। वो समझ गया कि गुफा और भूत सब एक झूठ था। वो एक पुराने मेयर ने बनाया था। मेयर दिखाना चाहते थे कि डर लोगों को पीछे रोक सकता है, इसलिए उन्होंने भूत की कहानी बनाई। लड़के ने फैसला किया कि वो उन हिम्मती लोगों के साथ पार्टी एंजॉय करेगा। और गांव का क्या हुआ? वहीं पर गांव में लोग सच्चाई से अनजान आज भी मानते हैं कि डर की गुफा में जाना सबसे बुरी सजा है। डर हमारे प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। जब हम डर जाते हैं, हमारी बॉडी को लगता है कि हम खतरे में हैं और लड़ने या भागने का मोड पर चली जाती है हमारी बॉडी। तो डर एक ऐसी चीज है जो हर एक की जिंदगी में होती है। अलग अलग तरह के डर होते हैं। ऊंचाई का डर, पानी का डर, एरोप्लेन्स का डर, अकेलेपन का डर, अनसर्टेनिटी का डर। ये लिस्ट बहुत लंबी है।
हम अपनी लाइफ डर के साथ भी अच्छे से जी सकते हैं, फिर भी उसे टैकल किया जाना और उससे छुटकारा पाना उतना ही जरूरी है जितना अपने जीवन को प्रोग्रेसिव बनाना, खुश और कंटेंटेड जीवन जीना। वैसे आपका डर है क्या? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मेरा डर मैंने आपको बताया, अंधेरा है। मैं मानती हूँ कि अगर डर का सामना नहीं किया गया तो आगे चलकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अपने एक्सपीरियंस से सीखकर, थोड़ा पढ़ाई करके, थोड़ा रिसर्च करके मैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज डिजाइन की है जो आपको आपके डर से, फियर से छुटकारा दिलाएगी। चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड सेल्फ बिलीव। जब माँ हमारे लिए खाना बनाती है तो उनके पास उसकी रेसिपी होती है। उसी तरह जो डर आपने अपने दिमाग में बनाया है उसके कारण भी आपके पास होंगे। सेल्फ रिफ्लेक्ट करें और अपने डर के कारण का पता लगाएं। क्या यह हेरिडेटरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, या कोई पास्ट मेमोरी है, या कोई घटना की वजह से हुआ है। डर का कारण पता लगाना वैसा ही है जैसा अपने दुश्मन को अच्छे से जान लिया है, अब उससे लड़ना आसान हो जाएगा। टाइम लें और समझें कि आपका ये डर किस कारण से है, पुराने इंसिडेंट्स, गलत इंफॉर्मेशन या किसी और वजह से। जब आप मेन रीजन को समझ जाएंगे तो आप अपने सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करके अपने डर का सामना करने के लिए रेडी हो जाएंगे। हैप्पी मेमोरीज। हम सब अलग अलग तरीके से अपना डर एक्सप्रेस करते हैं। किसी की ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है तो किसी की हार्ट बीट्स। बहुत लोग डर से कांपने लगते हैं, कईयों को गुस्सा आता है तो कुछ लोग रेस्टलेस हो जाते हैं। तो जब भी आपको डर लगे तो अपनी लाइफ के वो पल याद करें जब आप खुश, रिलैक्स और सिक्योर फील किया था, जैसे अपनी मम्मी का साथ, फ्रेंड्स का साथ, कुछ स्पेशल मोमेंट्स लाइफ के, जो भी आपके चेहरे पे एक मुस्कान ले आए। ये डर से जुड़े हुए नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशन से लड़ने में हेल्प करता है और आपको याद दिलाता है कि लाइफ भी अच्छी हो सकती है। पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप हो जाएगा और आपका डर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपने डर का सामना करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए हर कदम के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करें, खुद को रिवार्ड करें या इनाम देना बहुत जरूरी है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। भले ही मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए डर को फेस करती थी, मैं खुद पे प्राउड फील करती थी और रिवार्ड के रूप में अपने फ्रिज में से एक स्कूप आइसक्रीम ले आती थी। इससे आपको आगे अपने डर का सामना करने में इंस्पिरेशन मिलता है और आपका डर के साथ जो फेस ऑफ है वो इंटरेस्टिंग भी लगने लगता है। वर्स्ट केस सिनेरियो। अक्सर हमारे डर इस बेस पे होता है कि हम मन में पहले ही सोच लेते हैं कि बहुत ही बुरा होगा। तो अपने मन में एनालाइज करें कि जब अपने डर को फेस करेंगे तो सबसे बुरा क्या हो सकता है। अक्सर आप नोटिस करेंगे कि वो इतना बुरा नहीं है जैसे आप सोचते हैं। जब आप वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन करते हैं तब अपने आप को तैयार करते हैं उस सिचुएशन का सामना करने के लिए। इससे आपके अंदर की शक्ति और पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। ये आपके अंदर के डर को कम करने में बहुत हेल्प करता है। विजुअलाइज योरसेल्फ फियरलेस। विजुअलाइजेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव टेक्निक है। विजुअलाइज करें कि आप अपने डर का सामना बहुत ही ब्रेवली और विश्वास के साथ कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी हुए हैं। रेगुलरली जब आप अपने डर से फ्रीडम का विजुअलाइज करते हैं तो जब आप रियल लाइफ में उस डर को सामना करते हैं तो आपने उस डर को बड़ी डिफरेंटली और बड़ी स्मार्टली हैंडल कर पाते हैं। फेस ऑफ विद फियर ग्रेजुअली। अपने डर का एक साथ मुकाबला करने के बजाय इसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दें। जैसे वीडियो गेम्स में होता है ना, स्टार्टिंग के लेवल्स इजी होते हैं, बाद में चैलेंजेस बढ़ते रहते हैं। वैसे ही अपने डर को इजी फेस से मुकाबला करना शुरू करें और धीरे धीरे मुश्किल तरीके तक पहुंचें। जैसे अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो एक एक फ्लोर ऊपर जाकर वहां थोड़ा टाइम स्पेंड करें, फिर दूसरे दिन एक फ्लोर और ऊपर जाएं। टाइम लगेगा पर ग्रेजुअली आपको उस ऊंचाई की आदत पड़ जाएगी। जैसे मुझे अंधेरे से डर लगता था तो पहले मैं अपने रूम से थोड़ा दूर जाती, फिर वापस आ जाती। ऐसे धीरे करते करते मैंने अपने अंधेरे में बिताया हुआ टाइम स्पेंड बढ़ा दिया, जब तक मैं पूरी तरह अंधेरे में कंफर्टेबल नहीं हो गई। धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेकर अपने डर से जीत पाना बहुत ईजी हो जाता है। डिस्कवर योर अनएक्सप्लोर्ड कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट भी है। खुद को नई चीज़ों को ट्राई करने, रिस्क लेने के लिए रेगुलरली चैलेंज करें। आपको यही अपनी स्ट्रेंथ्स और स्किल को पहचानने में हेल्प करता है और ये आपके अंदर के डर को दूर करने में भी हेल्प करता है। ऑल्टर योर थॉट्स। हमारी सोच का हमारे इमोशंस और बिहेवियर पर बहुत असर होता है। एक नेगेटिव थॉट बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करता है, इसलिए ज़रूरी है कि पहला जो नेगेटिव थॉट दिमाग में आए ना, उसे तुरंत ब्लॉक कर दो। अगर आप अपने डर से जुड़ी नेगेटिव रिजल्ट्स या आउटकम को सोचते हो तो उन्हें पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ बदल दें,
जो आपको दूर करने की आपकी कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस करती है। ये आपकी ओपिनियन को बदलने में और आपके डर को कम करने में बहुत हेल्पफुल होगा। कीप योरसेल्फ बिजी। जब आपको डर लगे तो अपने आप को बिजी रखकर अपने दिमाग को डर से फोकस करने से रोकना जरूरी है। उन एक्टिविटीज में बिजी हो जाएं जो आपको अच्छी लगती है और जो आपका पूरा अटेंशन मांगती है। ये आपको अंदर के डर पर विचार करने से बचाकर उसके इफेक्ट को कम करने में हेल्प करेगा। ये रही मेरी स्ट्रैटेजीज। इन स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस करके आप अपने डर से सक्सेसफुली लड़ सकते हैं और एक कंटेंटेड और पीसफुल जीवन जी सकते हैं। ये थी मेरी छोटी सी कोशिश डर से लड़ने के तरीकों पर। हाउ टू फाइट योर फियर्स। आपको कैसी लगी? अपने व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली तो थम्स अप आइकॉन जरूर क्लिक करें। मेरे ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस।